नमस्ते। मेरा नाम शुभम है और आज हम लोग के साथ आए हुए हैं लक्ष्मीकांत भैया और कृष्णा भैया। तो लक्ष्मीकांत भैया, आप कहाँ से हो? आपको पूरा इंट्रो दो। मेरा नाम लक्ष्मीकांत राजीव राउत है और मैं महाराष्ट्र से हूँ। यहाँ पर योगा की पढ़ाई के लिए आया हूँ। अभी तक मेरी 12th कंप्लीट है। उसके बाद यहाँ BA फर्स्ट ईयर के लिए एडमिशन मेरा संस्कृत को, और संस्कृत में अच्छे से पढ़ाई चल रही है। और यहाँ पर बाहर योगा की क्लासेस करता हूँ और संस्कृत के भी क्लासेस करता हूँ साथ में। तो अभी इस समय क्लासेस चल रही है अच्छे से। और आगे योगा में करियर बनाने के लिए जो भी बेसिक्स चाहिए वो मैं अभी सीख रहा हूँ। और जैसे ही बेसिक बनेगा तो इन फ्यूचर अभी योगा की डिमांड तो बहुत हो गई है, और विदेश में, इंडिया में, सब जगह योगा की डिमांड बढ़ रही है। तो मुझे ऐसा करना है कि योगा एक रिसर्चेबल सब्जेक्ट है, तो उसमें हम बहुत योगा एक सबकी एक अलग अलग अनुभूति होती है। जो भी करता है उसका अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। तो उस टॉपिक पे मैं रिसर्च करने वाला हूँ, और आगे जाके जैसे मेरी डिग्री कंप्लीट होगी मैं मास्टर डिग्री करूँगा, उसके बाद PhD करूँगा। तो PhD में मैं उसमें रिसर्च करूँगा योगा में। और मेरा ट्राई यही रहेगा कि मैं अदर कंट्री में जाऊँगा और वहाँ पे वो स्टडी तो यही करूँगा मैं, और टीचिंग अदर कंट्री में जाके करूँगा। फिर वहाँ से रिटर्न आके यहाँ एक योगा की कम्युनिटी बनानी है। और महाराष्ट्र में पूरे गांव में वो सब ब्रांचेस होंगी, सब जगह कनेक्टेड होगी ईच अदर, और वो सब लोगों के लिए होगा। अभी तक योगा तो पता है, लेकिन लोग अभी तक कर नहीं पाते उसे। पता है लोगों को कि क्या करना है, कैसे करना है। रामदेव बाबा जी ने उसका बहुत प्रचार किया है, लेकिन अभी तक जो मेन चीज़ है वो हो नहीं पा रही है। इसके पीछे जो भी जैसे भी सोच है वो बहुत ही पॉजिटिव है, और उस सोच को हमें लोगों तक पहुंचाना है। वो योगा के द्वारा हमें पहुंचाना ओके। तो आपको है। योगा की ओर आकर्षण कैसे हुआ? मैं जब छोटा था तब 5th क्लास में मैं औरंगाबाद में वीरू यहाँ पढ़ाई करता था गुरुकुल में। ओके। तो वहाँ 5th क्लास हो गई, ऐसे ही 6th भी हो गई। 7th में मैंने देखा कि कुछ लड़के योगा कर रहे थे। मुझे पता नहीं था वो योगा भी है या कुछ ऐसे वैसे कर रहे थे, उनकी एक्टिविटी थी बॉडी की। तो मैंने खिड़की से देखा ये क्या कर रहे हैं, अंदर आने नहीं दे रहे थे। तब मैंने जैसे देखा था और रूम में गया मैं, और वैसे ही करने लगा और वो हो गया। और सडनली क्या हुआ कि जो एक स्टूडेंट था योगा का, वो खिड़की से गुजर रहा था मेरे रूम से। उसने मुझे देखा खिड़की से, ये क्या कर रहा है, और मैंने डायरेक्ट योगा पोज कर लिया। फिर वो मेरे पास आया, फिर मेरी मुलाकात टीचर से करवाई। फिर टीचर ने मुझे योगा ग्रुप में ज्वाइन किया। तो एक मैंने उनको देखा खिड़की से, उन्होंने मुझे देखा खिड़की से, और हम दोनों एक जगह आ गए और उस ग्रुप में मैं शामिल हो गया। तो उनके साथ ही मैं कंपटीशन के लिए जाता था। तो स्कूल का सपोर्ट था कि फ्री में वो हमें कंपटीशन के लिए ले जाते थे, स्टेट के लिए, डिवीज़न के लिए। तो 7th में मैं डिवीज़न तक गया, 8th में मैं डिवीज़न तक गया, और 9th में मैं स्टेट लेवल तक गया, और 10th होने के कारण मैं कंपटीशन में नहीं जा पाया। फिर 11th में मैंने पतंजलि की कुछ कंपटीशन की, उसमें भी बहुत अच्छे से मैंने वहाँ पे दिया मेरा सब पूरा। और फिर बाद में 12th में भी मैं स्टेट लेवल पे गया। और सडनली क्या हुआ, एक पतंजलि की और एक कंपटीशन थी। तो उस टाइम वहाँ जा नहीं पाया, क्योंकि उस जिस दिन उनकी कंपटीशन थी स्टेट की, वहाँ तक तो मैं पहुँच गया डिवीज़न स्टेट वो सब करके स्टेप बाय स्टेप। लेकिन उस दिन मेरा पेपर था 12th का। तो मुझे चॉइस करना था कि या मैं कंपटीशन के लिए जाऊँ या पेपर दूँ। तो पेपर ही देना पड़ा। तो आगे मैंने एक्सरे टेक्नीशियन का जॉब किया। हॉस्पिटल में मैं जॉब करता था एक्सरे टेक्नीशियन। तो वहाँ एक्सरे सीखा। धीरे मैं योगा से दूर जा रहा था, जैसे मेरी 12th हुई योगा से दूर जा रहा था। लेकिन अचानक से योगा मेरे पास आने लगा फिर से। मैं तो दूर जा रहा था, लेकिन सुबह उठने के बाद मैं ऑटोमेटिकली वो करने लगा योगा। कैसे क्या हुआ, कैसे वो पता नहीं। फिर धीरे धीरे मैं उसमें रुचि और बढ़ गई। फिर अब योगा करना है तो महाराष्ट्र में इतना उसका है नहीं, बेस है नहीं।
तो पूरे वर्ल्ड का कैपिटल ऋषिकेश है योगा का। और हमें जो चीज़ सीखनी है, जिस चीज़ में हमें करियर करना है, उस चीज़ के राजधानी यानी योगा जहाँ से उत्पन्न हुआ है, यहाँ आने का मुझे अवसर मिला। वो भी एक स्वामी जी थे, उन्होंने जस्ट कहा कि अगर आपको योगा में करियर करना है तो हम आपको भेजेंगे। क्या है, हम जो चीज़ सोचते हैं, जो करते हैं, वैसे ही हमें लोग मिलते हैं और वही हमें सपोर्ट करके आगे बढ़ाते हैं। तो उनकी कृपा से मैं यहाँ पर हूँ और अभी चल रहा है योगा में। इस तरह से मुझे योगा में रुचि बढ़ गई और अभी बहुत तरीके से अब योगा ही एक है ड्रीम। तो आपके मॉम डैड का सपोर्ट था आपके? हाँ, मॉम डैड का सपोर्ट तो बस यही था कि योगा कर ले लेकिन साथ में पढ़ाई भी कर ले। ये था कि हर किसी का होता है, बस योगा पे ही डिपेंड नहीं, क्योंकि अभी गांव में लोगों को पता नहीं है योगा का फ्यूचर क्या है। एक सिचुएशन ऐसी हुई कि मेरे पापा के दोस्त हैं, उन्होंने उनसे पूछा कि बेटा कह रहा है कि उसे योगा में करियर करना है। तो उन्होंने कहा, मेरे पापा को कहा उन्होंने कि योगा में कुछ है ही नहीं, बस ऐसा वैसा है और कुछ नहीं है। आप क्या करो, उसे मेडिकल के कोर्स कराओ एक दो और एक्सरे टेक्नीशियन की। उनकी वजह से मैं वहाँ गया था, तो मैं वो कोर्स करने लगा। वो फिर वो बोले आपका लड़का एक साल में कोर्स करेगा कंप्लीट, बाद में एक्सरे टेक्नीशियन की जॉब करेगा, हॉस्पिटल में बैठ के आराम से पेमेंट मिलेगी और एक्सरे हो जाएगा। योगा में कुछ है ही नहीं। तो फिर मुझे बात माननी पड़ी उनकी, क्योंकि मैं कुछ था ही नहीं ना वहाँ पर योगा के लिए। तो मैंने एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स भी किया, जॉब भी किया, लेकिन मन में हमेशा यही था कि योगा में ही करियर करना है। तो जैसे घर पापा तो बोल रहे थे कि तो इसमें कुछ है ही नहीं तो क्यों करना है, क्या करना है। मैंने कहा ठीक है, उनके सामने तो ठीक है कहा, लेकिन अपना साइड में तो चल ही रहा था। तो जैसे ही स्वामी जी ने कहा तो मेरे पापा के सामने बात रख दी। पापा ने कहा कि ये कैसे होगा, क्या होगा, अब यहाँ पे तेरी पढ़ाई चल रही है, फिर वहाँ पर जाएगा तो कैसे होगा। मैंने कहा अब तक तो हो गया, मुझे मेरे 3 साल दे दो, मैं कर दूँगा, क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं। तो मुझ पे तो उनको ट्रस्ट था मुझ पर, तो उन्होंने मुझे भेज दिया। तो उनका भी सपोर्ट है अच्छे। Tell me about something yourself. मेरा नाम शुभम है, शुभम नितिन इस्पुते। मैं जालना महाराष्ट्र से आया हूँ। मेरी हॉबीज़ है, मैं ड्रमर हूँ, मैं साउंड इंजीनियर हूँ, मैं एडिटिंग करता हूँ मेरे खुद के गानों की, मेरा यूट्यूब चैनल है। तो अभी ड्रम्स आप पूछोगे, आपको अगर सवाल आया होगा कि ड्रम्स में बहुत सारे ये होते हैं, वेरियस कोर्सेज होते हैं, जैसे उसमें सब्जेक्ट्स टॉपिक्स होते हैं, जैज, ब्लूज, रॉक। तो मुझे पर्सनली पसंद है रॉक मेटल। उसमें अभी आपने गाने सुने होंगे, डिस्टॉर्शन टाइप गाने होते हैं, उसमें बहुत सारी ड्रमिंग होती है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उससे पहली बात तो एक्सरसाइज होती है, अलग से कुछ एक्सरसाइज करनी नहीं पड़ती। ड्रम फिर करने के लिए एक्सरसाइज होती है? ड्रम उसमें पूरी एक्सरसाइज होती है, वो पूरे ड्रम सेट नहीं होता वो वाला, तो उसमें ब्लैक मेटल टाइप, तो उसमें मुझे बहुत पसंद है। फिर वैसे मैंने गाने भी प्ले करता हूँ मैं, और उसमें एक्सरसाइज भी हो जाती है। फिर अपना कंसंट्रेशन बढ़ता है, हाथ में जो अपना कॉन्स्टेंटिविटी वो बढ़ती है। फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें। आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम कृष्णा पवार है। I am running with my 12th class, and I am very happy that I scored 87% in 10th class. Wow. And my hobby is dancing. Okay. I usually do karate also. Okay. But at the times I cannot do anything because of lockdown, so I am just sitting at home and doing online classes. Okay. Well, I am searching for my Reels videos Okay. to go on through all over the world or India. I will go on with that. To be popular. Yeah, to be popular. Okay. I don't want fame, but it's just कि मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे पहचाने, लोग मुझे जाने, मैं लोगों को बताऊँ। मुझे एक्सप्लोर करना, लोगों के बारे में जानना, उनको बताना अच्छा लगता है। Okay. अब लोग जज करेंगे और उनका एटीट्यूड, ईगो देख के जज करना इज नॉट समथिंग कि दैट वी आर जजिंग देम। Okay. Thinking about them is not the solution of that we are judging them. It's just कि we want to know about themselves, Okay. how they are, how they behave with any other people's, Okay. how they stay and all. I like this rule to hear. So you told that you like karate. Yeah, I like karate. Explain it. What Karate. are the type of courses?
ताइक्वांडो मैंने सुना है। कराटे एक मार्शल आर्ट का एक पार्ट है। ओके। कराटे इज अ बेसिक पार्ट। कराटे में हम ये सोच के नहीं लड़ते कि हमें जीतना है, हमें हारना है, या हमें लग जाएगा, या हमें डर है हम इस चीज़ में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। वो खेल के अगर कोई वो सोच के अगर वो खेलता है तो इट्स जस्ट कि ही इज प्लेइंग फॉर हिज ओन सेल्फ। ओके। बट हमें कराटे अगर खेलना चाहिए तो सोसाइटी के लिए खेलना चाहिए। ओके। जो करंट अभी इश्यूज आते हैं, हम्म। टेररिस्ट इश्यूज, लाइक सेक्सुअल हैरेसमेंट इश्यूज, रेप इश्यूज, जो ऐसे इश्यूज आते हैं उसमें भले हम क्लासेस ना दे पाए, बट इफ समबडी नीड हेल्प्स देन वी कैन हेल्प देम। कराटे में बेसिक थिंकिंग ये होनी चाहिए कि हम खुद के लिए नहीं तो औरों के लिए लड़ें, हम औरों की हेल्प करें, हम औरों को ये बताएं कि ये भी एक पंच या फिर एक किक काफ़ी है दूसरे को ये समझाने के लिए। ओके। ये चीज़ कराटे में। तो आप कहते हो कि मतलब आप कहना है आप म्यूजिक में हो, ड्रमिस्ट हो, तो इसमें इस म्यूजिक लाइफ में आपने एंटर कैसे किया, मतलब पर्पस क्या था इसके पीछे एंटर करने का? इसके पीछे पर्पस एंटर करने का ये है कि सर मेरी जो माँ है वो संगीत विशारद थी, जो क्लासिकल म्यूजिक होता है, तो वो उसमें एक मास्टर टाइप थी। अभी वो नहीं है, तो उनके वजह से उनके जो जीन तो आता है अपने इसमें एक टैलेंट, वो मेरा भैया आया 4th में, जब मेरे पापा ने मुझे छोटा सा ऐसा कीबोर्ड ला के दिया। मैं उस पर अपने टिकालिया सर है हमारे महाराष्ट्र में, हमारे घर के एग्जैक्ट सामने उनका घर है, वहाँ म्यूजिक क्लासेस चलती है। तो उसके पहले मैं बीट पकड़ता था, म्यूजिक गुनगुनाता था, पहले मुझे सिंगिंग अच्छी लगती थी। फिर मैंने ऐसा पापा को बोला, वो मेरे पापा का मोबाइल है, छोटा था पहले, छोटा सा, तो उसमें कीबोर्ड आता था, तो मैं ऐसा बजाता था उसको, ऐसा टिंग टिंग। तो वो पापा ने ऑब्जर्व किया, मुझे ऐसा इतना सा छोटा सा पियानो ला के दिया छोटा, तो मैं उस पर बजाने लगा, सामने क्लास जाने लगा। तो उनके पास ड्रम्स थे, तो वो ड्रम्स देख के मुझे ऐसा आई वंडर दैट कि यार ये मुझे सीखना है। तो वो जो प्ले करते थे तो बहुत हार्ड लगता था, बहुत टफ लगता था। तो एक बार मैं नासिक गया पापा के साथ, वहाँ पे मुझे म्यूजिक क्लास लगाया समर हॉलीडेज में, जब मैं गया था तब म्यूजिक क्लास लगाया। तो पहले मुझे ऐसा आई वॉज शाय टू एक्सप्रेस माई सेल्फ टू द टीचर्स। कोई होता है, हाँ बाहर होता है, और मैं थोड़ा लेजी था, मैं करता नहीं था। तो एक बार 2 बार समझाने के बाद मैंने खुद के अंदर का टैलेंट पहचाना, मैंने वहाँ से अपना पिकअप लिया। तो वहाँ पे ड्रम्स, मैंने एक बार गया अंदर ड्रम्स के रूम में, पूरा साउंड प्रूफ होता है, तो गया अंदर और मैं जस्ट ऐसे ही प्ले कर रहा था, पापा बाहर ही बैठते थे। तो उन्होंने सुना कि कोई तो कुछ प्ले कर रहा है, तो उन्होंने मेरे सर को पूछा ये कौन बजा रहा है, अच्छा बजा रहा है? तो उन्होंने बोला आपका बेटा बजा रहा है। तो मैं अपनी धुन में था, मैं प्ले कर रहा था, ये आए शीशे से मुझे देखा, उन्हें बहुत प्राउड फील हुआ। तो वहाँ से ड्रम्स की जर्नी मेरी शुरू हुई। वहाँ से मैंने न्यू लेसन सीखे, बेसिक लेसन सीखे। फिर वहाँ ये जो वो उसका नाम था रिदम म्यूजिक क्लासेस, तो वहाँ पे ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक यूके लंदन की वो ब्रांच है, तो उसमें मैंने एडमिशन लिया पहले पियानो इनिशियल्स का। तो इनिशियल में मुझे मिले 90 ग्रेड्स, उसके परसेंटेज रहती है 90, तो उसमें अच्छी हुई। और ड्रम्स की जब फर्स्ट ग्रेड थी तो उसमें मुझे 96% मिले थे, 92 और आगे ग्रेड मार्क्स होते हैं वो वाले। तो वहाँ से फिर इतना दूर ट्रैवल, सुबह 4 बजे उठ के फिर 5 घंटे ट्रैवल करके 9:30 बजे की क्लास अटेंड करना, फिर 9 बजे से 5 बजे तक वहाँ बैठना, फिर वहाँ से यहाँ आना वापस जाना, उसमें ट्रैवलिंग में बहुत टाइम लगता था। तो मैंने ग्रेड 1 करके वो क्लास आई लेफ्ट। देन हमने औरंगाबाद में सर्चिंग शुरू की। तो औरंगाबाद में ऐसा फर्स्ट पहले बोलता था कि ये बहुत छोटा है, नहीं कर पाएगा, बीच में हार मान जाएगा। लेकिन इनको ऐसा लगता था मेरे पापा को कि ये कर सकता है। तो हम गए, गिटार स्किल्स ये क्लास है औरंगाबाद में, तो वहाँ पे वो एक सर है, वो खुद साउंड इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं, और जो यूट्यूब पे सॉन्ग्स डलते हैं बड़े बड़े स्टार्स के, तो वो उसमें एडिटिंग करते हैं। तो उन्होंने मेरा टैलेंट देखा, और एक वहाँ पे ड्रमर मैडम है, तो उन्होंने मेरा टैलेंट देखा, वो बोले कि ये कर सकता है। तो उन्होंने मेरी क्लास शुरू की। तो अभी मेरा 10th ईयर था तो मैं जा नहीं पाया,
तो एक साल 9th 10th ये पूरा 2019-20 वो पूरा मेरा ऐसे ही गया। अच्छा। तो वहाँ पे सर थे, प्रनिल सर बोल के, तो उनके पास मैंने साउंड इंजीनियरिंग का कोर्स स्टार्टिंग में शुरू किया था। वहाँ पे पहले पहले मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था, क्योंकि उस टाइम मैं 8th में था और फिजिक्स उसमें कंसेप्ट ज़्यादा थी और वो मुझे समझ में नहीं आती थी। कैसे करके मैं ऐसा रट के वो करता था, जैसा सर बोलते वैसा, खुद की क्रिएटिविटी कुछ भी नहीं लगाता था। फिर एक दिन बैठा लैपटॉप पे, खोला जो सर ने मुझे प्रोजेक्ट दिया था वो खोला, और मैंने सोचा कि जो सर ने बताया वो नहीं करेंगे, खुद की क्रिएटिविटी लगाएंगे। तो मेरे मन में जो साउंड ऐसा लगता, अभी मैं खुद ड्रमर, और सर ने मुझे जो प्रोजेक्ट दिया था वो ड्रम्स पे काम करने के लिए दिया था। तो तब तक मेरे जो माइंड डेवलप हो गया था कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ड्रम्स का बेस इतना होना चाहिए, फिर स्नेयर का इतना आवाज़ आना चाहिए, सिम्बल्स थोड़े कम बजने चाहिए। तो वैसे मैंने खुद की क्रिएटिविटी लगाई और वो सर को अच्छा लगा। सर बोले कि यस यू कैन डू इट, मतलब पूरा परफेक्ट नहीं लेकिन जो रहता है बेटर, यस बेटर कर दिखाया मैंने सर को। तो अब मेरे फ्यूचर गोल्स ये है कि मैं अभी, मुझे 3 सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं, मैथ्स, साइंस और इंग्लिश, और साइड बाय साइड म्यूजिक। तो ये 3 सब्जेक्ट्स अभी मैंने, जैसे मैं सर्च कर रहा था, अभी मेरी 10th हो गई तो मुझे आगे किस में सब्जेक्ट लेना है, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, तो मैंने चूज किया साइंस। तो साइंस में मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि आगे चल के मेरा जो फ्यूचर गोल है वो मुझे AME बनना है, जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग होती है वो करना है। म्यूजिक और ये एकदम अपोजिट है, लेकिन इनको मैं ब्लेंड करना चाहता हूँ मेरी लाइफ में, और साइड बाय साइड म्यूजिक फिर करना चाहता हूँ। जैसे आपकी थिंकिंग आप कर सकते यस, हो। आप क्या करना चाहते हो, फ्यूचर गोल्स आपके बताइए। मेरे फ्यूचर गोल्स, मैं बचपन से एक्टर बनना चाहता हूँ। ओके। पापा चाहते हैं कि मैं एक एनटी का ट्रायल करूँ। कहीं ना कहीं मेरे सब्जेक्ट्स के कारण मेरे को बिजनेस में भी इंटरेस्ट है, ओके। तो हर जगह से मैं अटका हुआ हूँ। तो अभी मेरा इतना डिसीजन पक्का है कि फर्स्ट आई विल डू एनडी ट्रायल्स। एनडी ट्रायल करके 6 महीने की कोचिंग होती है, उसके बाद वो मैं इतना ट्रेन कर देते हैं कि हम एग्ज़ाम दे देते हैं। ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग वो मैं खुद करता हूँ बाहर से। ओके। ट्रेनिंग सुबह उठ के शाम को वो खुद चल जाती है। लेकिन फिर जो अब एनडीए का नहीं हुआ पास आउट, क्योंकि बहुत सारे होते हैं, कॉम्पिटिशन बहुत होते हैं, हमें पता नहीं कि एग्जैक्ट कॉम्पिटिटर हमारा कैसा होगा, कितना स्ट्रांग होगा, हमें उससे स्ट्रांग बनना पड़ता है। कहीं पे 1% हम छूट जाते हैं पीछे, तो लोग एनडीए में नहीं हो पाते, तो लोग सोचते हैं कि हम एनडीए में नहीं हो पाए तो हम क्या सोशल वर्क कर पाएंगे। तो उसके बाद मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने का सोचूँ। बिजनेस के लिए मेरे को MBA, BCom, BA और BBA करना है। वो 4 कोर्स करने के बाद मेरा कहीं ये प्लान है कि मैं फैक्ट्री खोलूँ। वो फैक्ट्री होगी मेरी ऑक्सीजन फैक्ट्री, जैसे कि प्रेजेंट कंडीशन एकेडमिक की चल रही है। यस। उस हिसाब से तो आई थिंक कि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और बीमारी एक तरह से बढ़ती जा रही है। कोरोना खत्म हुआ तो ये ब्लैक फंगस आ गया, तो इस चीज़ से तो वो करूँगा। अब जब एक लाइन पकड़ लूँगा बिजनेस की, तब आई विल थिंक अबाउट माई हॉबी। वो मेरी एक्टिंग की हॉबी होगी। जैसे बहुत सारे एक्टर्स हैं, अक्षय कुमार, उसको कुकिंग अच्छी लगती है, वो मास्टर शेफ में जा चुका है, शेफ बन चुका है, शेफ था पहले। फिर जो चीज़ वो सक्सेस पा ली उसमें, तो उसमें जो मैं ट्राई करता हूँ अपने ड्रीम को, अपने एम को जो बचपन से था उसको क्लियर आउट करना है। वो एक्टिंग में गया, ही सिलेक्टेड, ही मेड ऑन, तो वही ड्रीम है। आप फर्स्ट प्रायोरिटी किस चीज़ को देते हैं, अपने हॉबीज को या अपने पढ़ाई को? मैं फर्स्ट प्रायोरिटी अपने आप को देता हूँ, क्योंकि जो चीज़ निकलती है अपने से निकलती है। मतलब किसी का सुन के हम किसी को ये डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई नहीं मैं पढ़ाई में ध्यान दे रहा हूँ या डांस का कुछ नहीं। हमें अपने माइंड को ऐसा सेट करना पड़ता है कि हम इसमें ध्यान दे रहे हैं, हम इसमें भी ध्यान दे रहे हैं, हमें दोनों में ध्यान देना चाहिए। मेरी प्रायोरिटी भी ये, अभी की प्रायोरिटी है कि मैं पढ़ लूँ अच्छे से। लाइक एनडीए करूँ, एक्टिंग करूँ या फिर बिजनेस करूँ, दोनों में एजुकेशन इज द बेस्ट थिंग टू एंटर ऑन। तो उस चीज़ के लिए अभी पढ़ाई है। और साइड बाय साइड अभी लॉकडाउन है तो ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो उसके साथ में डांस भी करता हूँ, रील्स बनाता हूँ, एक्टिंग करता हूँ, तो साइड बाय साइड वो भी चल रहा है। स्कूल में तो इतना नहीं चलता, बोर्डिंग स्कूल में तो इतना रहता है। अब जैसे भैया ने जैसे बताया अपना कि योगा के साथ साथ मैं एक्सरे टेक्नीशियन था, उनके लिए वो भी हेल्पफुल था, उनके लिए योगा भी हेल्पफुल। अब दोनों से कनेक्ट करके वो अपना फ्यूचर देख रहे हैं। तो वही चीज़ मैं भी देख रहा हूँ। मैं ये एक्टिंग और डांस का एक ड्रीम लेके चल रहा हूँ, एक अपना इसका ड्रीम लेके चल रहा हूँ, बिजनेस लाइन का और एनडीए का। तो उनको कनेक्ट करके आगे अपना फ्यूचर डिसाइड करते हैं। तो ऐसा ही कुछ। जैसे भैया ने बोला कि उनका ये इंटरेस्ट ऐसे बना,
कभी आपका ऐसा हुआ है कि मतलब किसी आपको टोका है बहुत लोगों ने कि भाई योगा में ये है, अरे ऐसे का बॉडी घुमा रहा है, ये तो हम भी कर लेंगे, कभी ऐसा हुआ है कि नहीं यार वो लोग टोक रहे हैं अब भले ही कोई सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा कि रुक जाता हूँ, ट्राई कर लेता हूँ कुछ और करके, कभी हुआ ऐसा? ऐसा तो जब मुझे समझ नहीं थी ज़्यादा तो तब मुझे ऐसा होता था, जब मुझे समझ आई तब ऐसा नहीं होता। तो लोग तो कहते थे, लोग क्या कहते थे कि इसमें कुछ करियर है ही नहीं, ऐसा बोलते थे। और आज भी योगा के बारे में बहुत सारी गलतफहमियाँ हैं। गलतफहमियाँ ये है कि लोगों को लगता है योगा ये एक कास्ट वाइज है, ये किसी जाति का है, किसी का है। यस। तो अभी तक लोगों को इतना पता नहीं चला कि योगा ये जो इंसान है, जो मानव जाति है, जो लिविंग थिंग है, उन सबके लिए योगा है। यस। ये अभी तक लोगों को पता नहीं चला, ये उसकी बहुत न्यू है। और लोग अटके हैं कि कास्ट में ही अटके हैं अभी तक। उनको लगता है कि ये हिंदुओं का है, ये उनका है, ये इनका है, इसमें ओम उच्चारण है, ये है। लेकिन उनको ये पता नहीं कि जो ओम उच्चारण करते हैं उसमें अ स्वर है, उ स्वर है, ई स्वर है। तो आप देखोगे नमाज करते हैं मुसलमानों के लोग, तो उनकी जो नमाज होती है उनमें भी ये 3 स्वर होते हैं, लेकिन उन्हें गाते अलग तरीके से। ठीक है, तो ये चीज़ समझनी चाहिए लोगों ने कि इसे बस ये उनका है, ये इनका है, इसी में अभी लोग अटके हैं। तो इस जाल से उन्हें निकालना है। तो वही हमें टोकते हैं ना वो, अब हम योगा कर रहे हैं तो उन्हें लगता है कि ये कुछ अपोजिट साइड जा रहा है, तो हमें बोलेंगे ये मत कर, ये मत कर, वो मत कर। और अभी क्या है ना कि बहुत सारे लोग ऐसे भी है अभी भी कि उन्हें लगता है कि लड़कियों ने योगा नहीं करना चाहिए। ठीक है, अभी सिटी लेवल पे या टाउन सिटी में तो कुछ है नहीं, लड़के और लड़की सब ठीक है, लेकिन अभी भी गांव में वहाँ जहाँ तक एजुकेशन नहीं पहुँचा, कोई होती है नैरो माइंडेड सोसाइटी, तो वो जो माइंड है, जो माइंड सेट है, उसे मुझे क्लियर करना है और जल्दी क्लियर करूँगा मैं। तो क्या आइडियाज आते हैं, कैसे क्लियर करोगे? हाँ, तो उसके लिए आइडियाज ये है कि जैसे ही मैं अदर कंट्रीज में जाऊँगा योगा सिखाने के लिए, ओके, तो कनेक्शन बन जाएंगे मेरे। यस। अभी भी कनेक्शन है बहुत सारे, योगा बैकअप होता है, वो बैकअप बढ़ जाएगा। बैकअप बढ़ जाएगा। और मैं कहीं से जाकर आया हूँ, उसे पाया है मैंने, तो ये सबको दिखेगा कि लोगों को लगेगा कि हाँ ये इम्पोर्टेंस बढ़ती है, अपनी दर्जा बढ़ता है। और जो मेरा ड्रीम था वो मैंने पूरा किया। वो उन्हें लगता था कि इसमें कुछ है ही, उनको पता चलेगा कि इसमें है। तो बैकअप जो मेरी कम्युनिटी है पूरी, तो उनसे मैं कनेक्ट रहूँगा। तो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट, ओके, हर जगह योगा का प्लेयर है, हर जगह योगा लवर है। यस। तो कनेक्ट ईच अदर, हम टोटली कनेक्ट होंगे सब। फिर अब जैसे रामदेव बाबा और वो सब क्या करते हैं कि एक हफ्ते का वहाँ जाकर हाँ एक सेमिनार लेते हैं योगा का, लेकिन हम सेमिनार नहीं लेंगे योगा का एक हफ्ते का। हमारा एक योगा मोटिव करके ब्रांच होगी हमारी कम्युनिटी। तो वो योगा मोटिव कम्युनिटी हर गांव में जाएगी, पहले हर डिस्ट्रिक्ट में जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट में जाके वहाँ लोगों को मोटिवेट करेंगे कि योगा है एग्जैक्ट। तो वहाँ पर जो भी ABVP कम्युनिटी है और जितने भी सोशल कम्युनिटीज है ना, तो हम कनेक्ट होंगे उनसे। अब ये योगा एक समाज के लिए कार्य है, और जितने समाज की कम्युनिटीज है हम कनेक्ट होंगे उनसे, हमारी बात उनके सामने रखेंगे, तो वो हमें सपोर्ट करेंगे। ठीक है, वो सपोर्ट करेंगे हमें, हम वहाँ पर जाएंगे और हमारे जो भी हमारा सब्जेक्ट रेडी रहेगा कि किस टॉपिक पे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, सब रहेगा। और हर एक योगा प्लेयर रहेगा और वो मोटिवेटर रहेगा, तो वो लोगों को मोटिवेट करेगा, लोगों को इन्फॉर्मेशन देगा, तब जाके कहीं से वो योगा फूलेगा, धीरे धीरे पता चलेगा। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा कि आपको इंजीनियर भी बनना है और साथ में आपका ट्रेनिंग करियर चल रहा है, तो क्या होता है लाइफ में एक सिचुएशन आ जाती है कि हमें दोनों में से एक चीज़ चॉइस करनी होती है, तो आपकी चॉइस क्या होगी? सबसे बड़ा क्वेश्चन। मेरी चॉइस होगी ड्रमिंग, क्योंकि मैं उसमें मेरा जो पास्ट है वो सारा म्यूजिक से जुड़ा है। ये AME कोर्स है, वो मैं जब नेट सर्फिंग कर रहा था तो मुझे दिखा, और मैंने उसमें ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं की है, वो सिर्फ है कि यार ये बन सकते हैं। जैसे ड्रमिंग का था,
तो ये मेरा पूरा जो इसकी पास की पूरी जो पढ़ाई होती है, लेसन्स, वो मेरे पूरे हो गए। अगर मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा तो मैं आगे जाके बॉलीवुड में भी जा सकता हूँ, फॉरेन कंट्रीज़ में जैसे ट्रिनिटी हो गया, बर्कली हो गया, उसमें मैं ड्रमर बन सकता हूँ। फिर बहुत सारे कॉन्टेस्ट मैं कंडक्ट कर सकता हूँ, कॉम्पिटिशन्स, तो ये मैं कर सकता हूँ। तो आप ये चीज़ आपने वो चीज़ चूज़ नहीं की, कौन सी, इंजीनियर वाली? यस। तो क्यों नहीं की चॉइस, ऐसा क्यों? भैया उसका ऐसा है कि वो अभी अभी आई है, ये मैं पिछले 3 साल से कर रहा हूँ। अच्छा। इसका बेस मेरा पक्का है, वो सिर्फ सोच है। सोच। यस। ठीक। और अब आगे जाकर आप ड्रमिंग में बहुत सारा बड़ा आपका करियर बन गया और आप Yes. फेमस भी हो गए, सब हो गए। यस। तो उसके बाद आप वो पा लिया है, वहाँ से क्लियर ड्रीम पूरा हो गया, तो उसके बाद आपका क्या, आपकी क्या सोची उसके बाद? उसके बाद फिर क्या है, एक ही सोचे, इंस्टीट्यूट डालूंगा, नहीं तो कहीं जैसे भी कोक स्टूडियो हो गया, उसमें भी बहुत सारे ड्रमर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, तो गाने कंपोज करने पे उनको मिल जाती है सैलरी। हाँ। तो या तो इंस्टीट्यूट या फिर क्लासेस या फिर ऐसे कोई भी MTV अनप्लग जैसे शोज होते हैं, लाइव शोज चलते हैं, तो अलग अलग जगहों पे जाके शोज करना, खुद को प्रेजेंट करना कि यस मेरे पास टैलेंट है और मैं शो कर रहा हूँ। और एक क्वेश्चन है मेरा कि जैसे लोग अपना ड्रीम पूरा करते हैं, बड़े Yes. बनते हैं, रिच बनते हैं, तो Yes. क्या करते हैं, कुछ लोग अपना एक फाउंडेशन बनाते हैं यस। जो कि हेल्प करते हैं सब लोगों को उस फाउंडेशन के द्वारा। तो आपकी ऐसी कुछ सोच है? ये जो फाउंडेशन वाली टेक्निक है, इसमें पहले मुझे खुद का फाउंडेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, हाँ। खुद को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, एक ब्रांड बनाना पड़ेगा। हाँ, ब्रांड बनने के बाद ही आपके बनने के बाद फिर जैसी जिसकी सोच, अगर मन में आया कि फाउंडेशन या ट्रस्ट जो बोल रहे हैं आप, डोनेशन देना या फिर नहीं भी कर सकते, वो अपने अपनी सोच है वो। आई हैव क्वेश्चन। ओके। यस। आप कहते हो कि आपका पैशन है, Yes. ड्रम टैलेंट है, यस। तो आपका एक टैलेंट आपको लोगों को बताना है, तो आप ये अपने कॉन्सर्ट, आपके ये ड्रम प्ले करने की टेक्निक से बताओगे, तो मतलब आपका ड्रम करके पैसा कमाना एक मोटिव है कि अपना टैलेंट शो करना एक मोटिव है? और शो करने के बाद आपने शो कर दिया, लाइक यू प्ले ड्रम्स, आई एम सेटिस्फाइड, आई एम हैप्पी, आई लाइक योर ड्रम स्किल्स ओके। and I love your talent and I told everyone that this is the man who played drums. ओके। तो अब अगर आपको ये बोला जाए कि अब आपको सिर्फ अपना टैलेंट नहीं बताना, लोगों के अंदर वो टैलेंट जगाना भी है, तो आप कैसे जगाओगे? तो कॉम्पिटिशन्स होंगे जो होते हैं, कॉन्टेस्ट होते हैं, तो वो करना करेंगे। मेरे जैसे और कितने बच्चे लाएबल है, लाइक कंपटीशन का सोर्स हो गया उनको आगे लाने का, लेकिन उनके अंदर वो आगे लाने की चाहत जगाओगे कैसे? वो जगाना एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है आगे जाके। लाइक टेक अ फैमिली, लाइक मेरी फैमिली में क्या है कि मैं डांस करता हूँ, ओके। अब बहुत लोग डांस के खिलाफ है, बहुत मतलब डांस को मानते हैं कि भाई डांस से करियर बनता है, नहीं बनता है, आज ज़्यादा हॉबीज में यही होता है। तो अब मैं बोलूँ उनको कि डांस एक ऐसी चीज़ है जिससे, लाइक मैं अगर किसी को बताऊँ डांस के बारे में या फिर एक्टिंग के बारे में, तो इट्स जस्ट अबाउट कि शेयरिंग आवर फीलिंग्स, एक्सप्रेसिंग समथिंग दैट नॉट इज ऑन आवर फेस बट विच इज इनसाइड। तो अगर वो आप अगर अपने म्यूजिक की तरफ से बताना चाहोगे, लाइक आप गा रहे हो गाना, आपने अपना गाना बनाया, लाइक इट इज सैड सॉन्ग, कोई बहुत सैड सॉन्ग है, तो लोगों ने सुना, लोग जान गए आपके अंदर ये फीलिंग चल रही है। अब आप चाहते हो कि लोग अपने मन की फीलिंग बाहर निकालें, तो उसके लिए कंपटीशन तो रखना एक सोर्स होगी, लेकिन वो निकालना बाहर वो भी एक तरीका बनना चाहिए। तो वो कैसे आएगा? वो ऐसे आएगा कि अपना कॉन्टेस्ट तो हो गए, उनके बाद उनका जैसे अपना इंटरव्यू चल रहा है, उनके जो विनर होंगे या फिर जो विनर के करीब होंगे, उनका ऐसे इंटरव्यू लेके उनके मन की बात जान के, तब तक अगर मैं कोई बड़ा आदमी बन गया, मेरे इंस्टीट्यूट हो गई, तो उनको एडमिशन दिलाना, जैसे स्कॉलरशिप टाइप होता है वैसे, तो उनको प्राइज देके उनको मोटिवेट करना कि यस यू कैन डू इट एंड यू मे डू इट फर्दर, उनको आगे लेके जाने की क्षमता उनमें जगाना, ऐसे जगा सकते हैं।
भाई अगर जैसे आप कहते हो कि योगा करना है, योगा इस्टेब्लिश करना है, योगा के बारे में बताना है, अब योगा से क्या होता है, हमारे बॉडी पार्ट्स खुलते हैं, हमारी फीलिंग्स बाहर आती है, हमारे वो मुद्राएं होती हैं, 6-7 मुद्राएं बनती हैं, उनको क्या चक्र बोलते हैं, चक्र बनते हैं। 7 चक्र। तो वो हर किसी के बात में, तो वो क्या है एक्चुअल में, कैसे मतलब उसको कैसे पहचानते कैसे कि वो हमारे अंदर कैसे लाएं, कैसे बने, क्या वो सबसे होती है? वो क्या है, हम जब भी योगा पोज करते हैं तो उसमें होता है एक गुड पेन और बैड पेन। तो गुड पेन क्या होता है कि ये जो मसल्स हैं, हमने अभी ऐसी एक्सरसाइज की तो यहाँ पे होगा, इसमें ये मसल एक्टिव हो गई, तो जब भी हम पुशअप्स करते हैं तब दर्द होता है ना यहाँ पर, तो वो क्या होता है, गुड पेन होता है। ओके, ठीक है। और जो जिस टाइम हमें एक अलग सा दर्द होता है, जैसे छिनछिना डोला या कुछ, तो वो बैड पेन होता है, जो कि लॉन्ग टाइम चलता है, उसे टाइम लगता है। और जो गुड पेन होता है वो हमारे सेहत के लिए लगता है, चलता है। तो ये जो पेन है वो अब जिंदगी में हमें बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, तो वो हमें सहन करती है। तो उसके लिए रेडी होने के लिए हमारी बॉडी पहले रेडी होनी चाहिए। ओके, जब हम कोई भी आसन करेंगे तो हमारी बॉडी में स्ट्रेस होगा, वो पेन होगा, तो क्या होगा कि धीरे धीरे हम उस पेन पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, और कॉन्सेंट्रेट करने के बाद क्या होगा, वो पेन धीरे धीरे और रिलीज होगा, कम होगा। तो हम क्या होता है, जब ये पेन होता है तो ब्रेन में कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं। यस, जैसे समझो कुछ लगा है तो बहुत कनेक्ट हो जाता है जल्दी से। तो वैसे ही जब हम योगा पोज करते हैं तो फर्स्ट टाइम हम कर नहीं पाते कि क्यों दर्द हो रहा है। जैसे हम उसमें प्रैक्टिस करते हैं धीरे धीरे धीरे, तो वो दर्द निकल जाता है और वो उसकी ब्रेन को आदत हो जाती है। वैसे ही अब वो पेन सहने की आप में हिम्मत आ गई, आप में क्षमता आ गई। वैसे ही जीवन में आपके कोई कठिनाई आई तो वो पेन सहने के भी आप में जो एंजाइम्स हैं वो भी रेडी रहते हैं, तो उस टाइम आपको जो पावर देनी है वो सब मिलते हैं उससे। नाइसली सेड, थैंक यू। धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े हैं। धन्यवाद, आप अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।